ये है ड्रैगन फ्लैग, एक आइकॉनिक मूव जो कि ब्रूस ली के सिग्नेचर एक्सरसाइजेस में से एक है। लगता सिंपल है लेकिन करना इजी नहीं। अगर आपको भी लगता है कि ये इम्पॉसिबल है तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन और फॉर्म टिप्स के साथ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप ड्रैगन फ्लैग के दौरान कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ड्रैगन फ्लैग सिर्फ एक कोर एक्सरसाइज नहीं है, ये एक फुल बॉडी मूवमेंट है जिसमें आपके एब्स, आपके ग्लूट्स, आपके लोअर बैक के साथ साथ आपके लेट्स को भी एक्टिव करता है। अगर आप ड्रैगन फ्लैग पे डायरेक्टली जंप करोगे तो आपकी इंजरीज के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ड्रैगन फ्लैग की एक्सरसाइज करने से पहले आपका फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत जरूरी है। मतलब कि आपको 5 to 8 टोस्ट टू बार करने आने चाहिए जो आपके लोअर एब्स के लिए जरूरी है, और 8 to 10 पुलअप्स जो आपकी आर्म स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, और साथ ही हॉलो बॉडी होल्ड जो आपको कोर एंगेजमेंट से करना सिखाएगी। अगर ये सब कुछ आप कर सको तो आप आगे ड्रैगन फ्लैग की तरफ बढ़ सकते हो। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन पे, जिसमें आपको हर स्टेप के प्रोग्रेशन लेवल पे ध्यान रखना है कंट्रोल और फॉर्म का। स्टेप 1 है टक ड्रैगन फ्लैग। इसके लिए सबसे पहले लेग्स को बेंड रखना होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आर्म्स को भी बेंड रखना है, एंड एल्बो को क्लोज रखते हुए लेट्स को एक्टिव कर लो। हिप्स को लिफ्ट करो एंड कोर को टाइटली रखते हुए नीज को चेस्ट के क्लोज लाओ एंड स्लोली डाउन जाओ। स्टेप 2 है टक ड्रैगन फ्लैग टू एडवांस पोजीशन। अब पिछली सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपको अब टक टू एडवांस पोजीशन में आने के लिए हिप्स को एक्टिव करना पड़ता है, मतलब कि ओपन करते हुए हिप्स लेवल को कम नहीं होने देना है। अगर इजीली 5 रेप्स कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो। स्टेप 3 वर्टिकल स्ट्रेट पोजीशन। इसे करने के लिए स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को बस कंबाइन करना है। इस पॉइंट पे एब्स और लेट्स टाइटली एक्टिव करने के साथ ही फुली कंट्रोल के लिए हिप्स को भी फुली टाइटली एंगेज रखना होगा। अगर इस स्ट्रेट पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हो तो ही तुम नेक्स्ट प्रोग्रेशन स्टेप पे आगे बढ़ सकते हो। स्टेप 4 स्ट्रैडल ड्रैगन फ्लैग। इसके लिए पहले वर्टिकल पोजीशन लेनी है एंड देन लेग को ओपन करो, पंजे खींच के रखो एंड स्लोली नीचे मूव करो टू 45 डिग्री एंगल, और यहाँ भी हिप्स को टाइटली एंगेज रखना मत भूलना। इस एंगल पे अगर आप इजीली होल्ड कर पा रहे हो तो फर्दर प्रोग्रेशन के लिए लोअर होके होल्ड करने की प्रैक्टिस करो। जब 5 सेकंड्स का होल्ड करने लग जाओ तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 5 फुल ड्रैगन फ्लैग। बैंड्स को अच्छे से ग्रिप करो, लेट्स और एब्स को टाइटली एंगेज एंड वर्टिकल पोजीशन पे आ जाओ। देन स्लोली डाउन जाते हुए आर्म्स को पुल करो एंड ट्राई टू होल्ड दैट 45 डिग्री पोजीशन एट लीस्ट 5 सेकेंड्स। लेट्स एंड कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए रेसेस करो और ट्राई करो और भी नीचे जाने का। देखो, इन स्टेप्स के साथ तुम ड्रैगन फ्लैग को इजीली मास्टर कर लोगे, लेकिन अभी तक हमने जितने भी प्रोग्रेसिव स्टेप्स देखे हैं उन्हें परफॉर्म करते वक्त ध्यान रखना है कि अगर आपके हिप्स नीचे की ओर गिर रहे हैं तो दैट मीन के आपको अपने कोर में स्ट्रेंथ डेवलप करना जरूरी है। तो उसके लिए आपको अपनी पिछली प्रोग्रेशन पे काम करना होगा, ठीक है। ये मत भूलो कि ड्रैगन फ्लैग पेशेंस मांगता है। हर प्रोग्रेशन को टाइम देना बहुत जरूरी है और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप आगे भी कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड हेल्पफुल टिप्स चाहते हो तो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फेवरेट कैलिस्थेनिक मूव कौन सा है और आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं।